वास्तुशास्त्र, भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश। इन 5 पेड़ों को घर से दूर करें। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को जीवन के गहरे रहस्यों और मार्गदर्शन देने में व्यस्त थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र और शिष्य अर्जुन के साथ बगीचे में टहल रहे थे। अर्जुन, जो अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाना चाहता था, ने कृष्ण से निवेदन किया, हे केशव, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमें अपने आसपास की ऊर्जा का भी ख्याल रखना होता है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा और गरीबी का कारण बनती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे ही 5 पेड़ों के बारे में बताऊंगा जो घर के अंदर या आसपास नहीं होने चाहिए। अगर ये पेड़ हमारे घर के पास होते हैं तो वे हमारे जीवन में दुख, गरीबी और निराशा ला सकते हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुनते हुए सिर हिलाया और कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। पहला पेड़, इमली का पेड़। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, इमली का पेड़ बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका असर बहुत ही नकारात्मक होता है। इस पेड़ की जड़ें धरती से बहुत गहरी ऊर्जा खींचती है और यह ऊर्जा अक्सर घर के सकारात्मक वातावरण को बिगाड़ देती है। अगर इमली का पेड़ घर के अंदर या आसपास हो तो वहां बसने वालों के मन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की चिंता या निराशा रहती है। यह गृहस्थ जीवन की शांति को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इमली का पेड़ घर से दूर रखना चाहिए। दूसरा पेड़, आम का पेड़। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण बोले, अब बात करते हैं आम के पेड़ की। आम के पेड़ से हमें मीठे फल मिलते हैं, लेकिन यह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आंगन में अशुभ माना गया है। यह धन संपत्ति में रुकावट पैदा कर सकता है और गृहस्थ जीवन में अस्थिरता ला सकता है। इसलिए आम का पेड़ अगर घर के बगीचे में हो तो उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा पेड़, जामुन का पेड़। अर्जुन ने ध्यान से सुना और आगे की बात जानने के लिए उत्सुकता से पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जामुन का पेड़ भी अपने भीतर एक खास तरह की नकारात्मकता समेटे रहता है। इसका असर गृहस्थ जीवन में वैसा ही होता है जैसे कोई बोझ। यह पेड़ हमारे घर के विकास में रुकावट पैदा कर सकता है और धन की कमी का कारण बन सकता है। इसीलिए घर के पास जामुन का पेड़ न हो तो ही बेहतर है। चौथा पेड़, पीपल का पेड़। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, पीपल का पेड़ पवित्र होता है और इसे मंदिरों में लगाने का विधान है, लेकिन घर के अंदर या आसपास इसका होना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना गया है। पीपल का पेड़ अगर घर के भीतर बढ़ता है तो यह नकारात्मकता ला सकता है और घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसीलिए इसे घर के भीतर से हटाना ही उचित है। पांचवा पेड़, बबूल का पेड़। अंत में श्री कृष्ण बोले, बबूल का पेड़, जिसे कीकर के नाम से भी जाना जाता है, कांटों से भरा होता है। वास्तु के अनुसार कांटे न केवल शारीरिक चोट का कारण बनते हैं, बल्कि जीवन में संघर्ष और असफलता का भी प्रतीक होते हैं। अगर घर के पास बबूल का पेड़ है तो यह हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकता है। निष्कर्ष, अर्जुन, इन 5 पेड़ों को घर से दूर रखना जरूरी है ताकि हमारे घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। याद रखो, प्रकृति का सम्मान करो, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इन पेड़ों को हटाने से जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। अर्जुन ने कृष्ण के पावन वचन सुने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इसी तरह अगर हम भी इन वास्तु के नियमों का पालन करें तो हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि आ सकती है। अगर आपको ये कहानी और वास्तु टिप्स पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।